Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 101 की यूनिट 9 इमोशंस को कवर करेंगे और मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मेरे घर पे कुछ काम चल रहा था रेनोवेशन का, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए हम सॉरी। तो अभी बिना देर लगा इसको स्टार्ट करते हैं। तो इमोशंस क्या है, हम जो यूनिट 9 है इसमें पढ़ेंगे इमोशंस के कंसेप्ट और उसका नेचर। तो इमोशंस एक्चुअल में है क्या? इमोशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज मोटिवेटर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एज सच बिहेवियर कैन बी डायरेक्टेड एंड एक्टिवेटेड बाय इमोशंस एज वेल। तो इमोशंस है क्या? कहा गया कि इमोशन क्या है, हमारे बिहेवियर के लिए मोटिवेटर्स भी हैं, यानी कि कोई भी हमारा बिहेवियर है, हमारे इमोशंस हमें मोटिवेट करते हैं उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कोई इंसान लड़ रहा है, ठीक है, तो लड़ाई भी उसका एक बिहेवियर है कि उसने लड़ाई करी, वो भी उसका बिहेवियर हो गया। तो उसने लड़ाई करी क्यों है? क्योंकि उसका जो एंगर का इमोशन था वो उसे मोटिवेट कर रहा था बार बार कि भाई तू लड़। तो हमारे जो इमोशन है वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं कि हम इस बिहेवियर को परफॉर्म करें। तो इमोशंस क्या है? हमारे मोटिवेटर्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर के मोटिवेटर्स हैं कि जो कि इमोशंस हमें मोटिवेट करते हैं किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। हमारे इमोशंस भी हमारे बिहेवियर को क्या है, मोटिवेट करते हैं। With regard to emotions, there are number of triggers. For example, sadness can be triggered as a result of number of triggers or need like watching a sad movie, listening to a sad song and so on. तो क्या कहा गया कि जो इमोशंस होते हैं ना हर इंसान के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर, वो बेसिक इमोशंस हंसना रोना सारे पहले से प्रेजेंट होते हैं, सारे पहले से प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि जो हमारी आउटर सिचुएशन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो उन इमोशंस को, किसी भी एक पर्टिकुलर इमोशन को ट्रिगर करता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे के हम कोई सैड मूवी देख रहे हैं, जब हम सैड मूवी देखते हैं तो हमारा जो सैडनेस का इमोशन है, वो सैड मूवी, वो जो सिचुएशन है हमारे सामने, वो हमारे उस इमोशन को ट्रिगर करती है, फिर वो इमोशन निकल करके बाहर आता है। वहीं पर उसी सिचुएशन में हम कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं तो जो हमारी लाफिंग है ना, वो सारे इमोशंस हमारे बाहर निकल करके आएंगे, हमारी हैप्पीनेस, हमारी जॉय, वो सारे इमोशंस जो है बाहर निकल करके आएंगे, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो हमारे जॉय को, हमारी हैप्पीनेस को या सैडनेस को, उनको ट्रिगर कर रही है। तो सारे इमोशन सबके अंदर होते हैं, बट क्या है कि नंबर ऑफ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो कि हमारे उस इमोशन को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, और फिर हमारा वो इमोशन बाहर निकल करके आता है। तो ये थे हमारे इमोशंस। बायोलॉजिकल ड्राइव्स कैन ऑल्सो बी डीरेल्ड बाय इमोशंस। क्या कहा गया है कि जो हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स होती हैं, बायोलॉजिकल ड्राइव्स जैसे हमने यूनिट 8 में भी पढ़ा है कि ड्राइव्स क्या होती हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, जब वो फुलफिल नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती, तो हमारे बॉडी में जो अनईजीनेस होती है उसे हम ड्राइव बोलते हैं, और वो भी हमारे इमोशंस को डीरेल्ड कर सकते हैं। डीरेल्ड मतलब कि कोई भी चीज़ है वो पटरी से उतर जाना, यानी कि हमारा इमोशन खत्म हो जाना उस चीज़ के लिए, जैसे कि भूख लगना बंद हो जाना। अब क्या है कि इसका मतलब एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें? फॉर एग्जाम्पल द नीड फॉर फूड विच इज़ इन अ वे अ पावरफुल ड्राइव बट इट इज़ पॉसिबल टू ओवरराइड इट विद इमोशंस। कि क्या है कि जो हमारी फूड की नीड है, ठीक है, अगर हमें जो खाना है, अगर हमें वो चाहिए, हम बहुत भूखे हैं, तो वो जो ड्राइव है हमारी फूड की, वो क्या बहुत पावरफुल है ना, वो पावरफुल है, लेकिन हम उसको भी डीरेल्ड कर सकते हैं, यानी कि वो भूख भी हमारी इमोशंस की वजह से खत्म हो जाएगी। कैसे? कि मान लो आपको खाना खाना, आपको बहुत भूख लगी है ना, और जैसे ही आप किचन में गए, आपने देखा कि जो सब्ज़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद वो बन रखी है, तो आपकी आधी भूख तो उधर ही मर जाती है। या फिर जैसे आपको चाय पीनी है ना, और आपको बहुत ये है कि नहीं मुझे तो चाय पीनी है ना, और चाय आप पीने जाओ, उसमें मक्खी गिर गई, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप चाय पियो, तो वो क्या है। या फिर अगर आप खाना खाना चाहते हो और आपने देखा कि जो खाना है वो सड़ा हुआ है, या फिर उसमें जो फंगस लगी है, या फिर वो बहुत पुराना हो गया है ना, बासी खाना हो गया, तो भी वो क्या है कि आपकी जो भूख है उस खाने को देखकर, वो जो बासी खाना है, सड़ा हुआ खाना है, या फिर वो सब्ज़ी बनी है, या फिर वो खाना बना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो आपको भी खाते ही नहीं हो, वो खाना बना हुआ है, तो आपकी भूख उधर ही मर जाएगी। तो बोलते हैं ना कि ये खाना देख के तो मेरी भूख की मर गई। तो भूख का मर जाना क्या, कि भूख थोड़ी ना मरती है। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सड़ा हुआ खाना देख करके, उसको देख करके हमें डिस्गस्ट की फीलिंग आती है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी ड्राइव थी, जो हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव थी, वो भी क्या हुआ, खत्म हो गई। जो हमारी फूड, जो कि इतनी पावरफुल ड्राइव है, वो भी हमारी खत्म हो गई। क्यों? हमारे इमोशंस की वजह से। तो ये क्या हुआ कि जो हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स थी वो भी डीरेल्ड हो सकते हैं, वो भी खत्म हो सकते हैं इमोशंस की वजह से, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट भी पड़ता है हमारे इमोशंस की वजह से हमारी भूख पर। कि जैसे कई बार होता है कि जो लोग ज़्यादा दुखी होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो या तो खाना खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब ये तो है नहीं कि हम लोग को भूख नहीं लगती, भूख लगती है, लेकिन हमारे इमोशंस क्या करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। अगर किसी की फैमिली में कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो क्या होता है कि उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, है ना, मान लो किसी की मदर एक्सपायर होगी, किसी के फादर एक्सपायर होगी, तो उस टाइम पर क्या वो उस बच्चे को खाना याद आएगा कि भाई अब खाने का टाइम हुआ है, मुझे भूख लग रही होगी, है ना, मुझे खाना खाना है, वो कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि उसके जो इमोशंस हैं अभी, वो सारी जो उसकी बायोलॉजिकल नीड्स है, बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं जो उसको उस पर ध्यान ही नहीं जाने दे रहे। तो वहाँ पर क्या होगा कि उसके जो इमोशंस है, सैडनेस के, है ना, सोरो के, जो सारे इमोशंस हैं, वो क्या करेंगे, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स को, बायोलॉजिकल ड्राइव्स को दबा देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब आगे क्या, इमोशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म इमूवर दैट मीन्स टायर्ड अप स्टेट। तो इमोशन क्या है कि एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है,
जिसका जो कि है इमूवर, जिसका मतलब है स्टायर्ड अप स्टेट। स्टायर्ड अप मतलब एक्साइट अप, उत्तेजित होना। तो इमूवर का मतलब क्या है? उत्तेजित होना। तो हमारी इमोशंस क्या करते हैं? हमें उत्तेजित करते हैं, किसी भी एक बिहेवियर को हमें मोटिवेट करते हैं, किसी भी एक बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, जो कि हमने पहले पढ़ाई था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कंसेप्ट क्या है, इमोशंस का क्या नेचर है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में। तो बुक में काफ़ी डेफिनेशन थी, मुझे जो सबसे सही लगी फेल्डमैन की, जो कि दी थी 2015 में। क्या दी थी? इमोशंस की फीलिंग्स दैट जनरली हैव बोथ फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स एंड दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो इमोशन की क्या डेफिनेशन दी है कि वो सारी फीलिंग्स, हमारी वो फीलिंग्स जो हमें फिजियोलॉजिकल, जो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव चेंज लेकर के आती हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल भी हमारे बिहेवियर को चेंज करती है और कॉग्निटिव भी हमारे अंदर चेंज लेकर आती हैं, वो उन्हें कहते हैं फीलिंग्स। जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा एंगर में होते हैं, है ना, तो एंगर क्या इमोशन है? हमारे अंदर की फीलिंग है एंगर, क्या हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है। अब वहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज क्या आएगा कि किसी का बीपी हाई हो सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंज है ना, किसी का बीपी हाई हो सकता है, आंखें क्या, किसी में कहते हैं ना कि गुस्से में आंखें लाल हो गई, वो चीज़ हो गई, है ना, बीपी होना, ब्रेथ रेट इंक्रीज हो जाना, ये हो गए फिजियोलॉजिकल चेंज। साथ में कॉग्निटिव एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं कि जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके थॉट पैटर्न्स हैं, है ना, उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, वो सारे क्या हो गए? हमारे फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव एलिमेंट्स, दोनों चीज़ें आ जाती हैं और वो मिलकर के हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसे हम कहेंगे इमोशंस। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं? जितनी भी डेफिनेशन दे रखी है इनमें कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स दैट कैन बी हाईलाइटेड इन द अबव डेफिनेशन इज अ स्टेट ऑफ चेंज। स्टेट ऑफ चेंज का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी में, हमारी फिजिक में, हमारे कॉग्निटिव एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। यानी कि जो हमारी नॉर्मल स्टेट है कि हम स्थिर है ना, हमारे अंदर अभी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जो कि हमारे इमोशंस को ट्रिगर करे कि कोई भी हमारा इमोशन बाहर निकल करके आए। तो जब भी हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं और उसके बाद कोई भी चेंज आता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो हमें ट्रिगर कर रही है, हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही है, फिर हमारा वो इमोशन बाहर निकल करके आते हैं, यानी कि एक चेंज आया। हमारी नॉर्मल स्टेट में थे हम, ठीक है, फिर कोई भी एक ऐसा ट्रिगर हुआ, कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई जिसने हमारे इमोशंस को ट्रिगर करा, तो ट्रिगर होता है तो हमारी क्या फिजिक में चेंज आता है कि हम साइड हो रहे हैं। तो हम किसी के जब कोई रोता है तो क्या उसका बीपी डाउन हो जाता है ना, उसकी बर्थ रेट क्या स्लो हो जाती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है। तो ये क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आया, एक चेंज आया ना, तो ये जो स्टेट ऑफ चेंज है ये हमेशा आती है। तो इमोशंस में क्या है कि जब भी इमोशंस हमारे बाहर आते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल या फिर कॉग्निटिव चेंज आता ही है। चेंज कैन बी इन द कॉन्शियस एक्सपीरियंस जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकें, है ना, हम अवेयर हो सिचुएशन, हम उस चेंज को एक्सपीरियंस कर सकें। और इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इवन इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, या तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होगा हमें, या फिर क्या होगा? फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा। फिजियोलॉजिकल अराउजल हो सकता है कि हम रो रहे हैं तो हमारे आंसू टपक रहे हैं, है ना, आंसू बह रहे हैं हमारे, या फिर हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, किसी की सांस फूल रही है, तो वो क्या है? हम फिजियोलॉजिकल हम चीज़ें, ये जो अराउजल है वो हम फील कर सकते हैं, है ना, फिजिक में है हमारे, तो हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं। और क्या होगा? इवन इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जो हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उन सब में चेंज आएगा। अब जो चेंज है वो सिर्फ फिजियोलॉजिकली और कॉग्निटिवली नहीं होता, कि विजुअल भी होता है। अब जो इंसान उस इमोशन को फील कर रहा है, उस इमोशन में है, वो तो फिजियोलॉजिकली भी फील कर सकता है कि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, कम हो रही है, लेकिन हम तो सामने वाले इंसान को नहीं देख सकते ना कि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, कम हो रही है। हम क्या देखते हैं कि उस इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो विजुअल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। चेंज हमारे फेस में भी आ सकता है कि कौन सा बहुत गुस्सा हो, जब गुस्से में होते हैं कि हमारे फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे फेस पे जो स्माइल आती है वो भी क्या एक चेंज है। हमारे नॉर्मल फेस से जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम जो हंस रहे हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, या फिर दुखी हो रहे हैं तो हमारी जो आईज़ है वो चेंज हो जाती है ना, हमारा फेस का जो पूरा लुक है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज है विजुअल एक्सप्रेशंस, जो लोग देख सकते हैं, विजिबल एक्सप्रेशंस, है ना, जो विजिबल है, और ओवर्ट है, ओवर्ट यानी बाहरी एक्सप्रेशन है, वो भी हम लोग वो चेंज भी हम देख सकते हैं। तो जो भी इमोशंस है उसमें की वर्ड क्या है, की पॉइंट क्या है कि स्टेट ऑफ चेंज तो आएगा। अब आगे हमारे टाइप्स ऑफ इमोशन की कितने टाइप्स के इमोशन होते हैं। तो बेसिकली जो ब्रॉडली क्या है, 2 टाइप्स के इमोशन में डिवाइड करा गया इमोशंस को, बेसिक इमोशंस और सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस। तो जो हमारे बेसिक इमोशंस है वो क्या है? बेसिक इमोशंस आर सेट ऑफ इमोशंस दैट आर कॉमनली अपीयर इन ऑल ह्यूमन बींग्स। बेसिक इमोशंस वो सारे इमोशंस जो हर एक ह्यूमन बींग में प्रेजेंट होते हैं, अपीयर होते हैं। कौन कौन से? एंगर, हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, सरप्राइज, जितने भी ये सारे इमोशंस हैं जो कि हर इंसान में कॉमन है, चाहे कोई इंडिया में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, ब्राज़ील में रह रहा है, रशिया में रह रहा है, सबके जो इमोशंस हैं वो सारे सेम होंगे। जो कॉमन हमारे इमोशंस हैं जो हर इंसान में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिक इमोशंस। दीज इमोशंस कैन बी स्टेटेड टू बी इनेंट एंड आर शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स। बेसिक इमोशंस क्या है कि वो इमोशंस जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो इनेंट है, इनेंट मतलब कि हाँ इनबोर्न है, कि जब हम पैदा होते तो हमने जो हमारे जीन्स से हमें मिले हैं, जो जीन्स से हमें मिले हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से, तो ये क्या कि जो बेसिक इमोशंस है वो इनेंट होते हैं, इनबोर्न हमें मिलते हैं। जो बच्चा पैदा होते ही रोने लग जाता है, उसने सीखा नहीं है वो चीज़, तो वो क्या हो गया उसका इनेंट बिहेवियर यानी कि बेसिक इमोशन।
तो ये बेसिक इमोशंस कौन से इमोशन होते हैं जो कि हमें इनेंट होते हैं, इनबोर्न हमें मिलते हैं, और हर ह्यूमन बीइंग इन इमोशंस को शेयर करता है, इन इमोशंस को फील करता है। वो हो जाते हैं हमारे बेसिक इमोशंस। अब जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था? चार्ल्स डार्विन ऑल्सो प्रपोज दैट द एक्शन दैट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इमोशंस or emotional behavior are innate in nature and similar emotional states are expressed in terms of similar facial expressions across cultures। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था कि जो बेसिक इमोशंस होते हैं उनकी वजह से जो भी हमारा बिहेवियर होता है ना, तो क्या हो गया वो हमारा इमोशनल बिहेवियर, कि किसी इंसान ने अपने सामने कोई ऐसी सिचुएशन देखी जिसमें उसको सैडनेस फील हो रही है, तो जो सैडनेस का इमोशन होगा ये हर इंसान का सेम तरीके से वो एक्सप्रेस कर सकता है उसे। कि जैसे कोई इंसान खुश है, ठीक है, उसके सामने एक अच्छी कोई कॉमेडी उसने मूवी देखी, कोई ऐसा सीन देखा है, कुछ भी उसके सामने ऐसी सिचुएशन है जो उसके जॉयनेस को या हैप्पीनेस वाली इमोशन को ट्रिगर कर रही है। अब उससे होगा क्या कि जब भी कोई इंसान हंसता है, खुश होता है, तो उसके फेस पे क्या आती है? स्माइल आती है। इसमें आगे क्या है कि कोई भी ह्यूमन है, अगर वो जॉय का इमोशन है, हैप्पीनेस का इमोशन, ये क्या है कि बेसिक इमोशन है। अब इस बेसिक इमोशन से होगा क्या कि जो हमारा जॉयनेस का हैप्पीनेस का होता है, तो हम उसे एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं? अगर हमें खुशी हो रही है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? स्माइल से, है ना। तो जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होंगे उस जॉयनेस के इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो हर इंडिविजुअल का, हर ह्यूमन का सेम होगा। अगर हम इंडिया में तो तब भी हम स्माइल करेंगे, और सेम फेशियल एक्सप्रेशन है खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, और यही सेम एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, अगर कोई इंसान अमेरिका में रहता है, कहीं और कंट्री में रहता है, सबका सेम होगा। तो सबका इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा? सेम होगा। तो बेसिक एक्सप्रेशंस के क्या है कि इमोशन भी हम सबको सेम फील होता है, और उनके लिए जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो भी सेम होता है। हर कल्चर में सेम होगा। इनफैक्ट क्या, और इन्होंने आगे बात बताया, इवन पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट may display similar facial expression even if दे हैव नेवर ऑब्जर्व्ड इमोशनल एक्सप्रेशंस इन अदर्स। तो इसमें क्या बात कही गई है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो पैदा होते ही जिसने कभी देखा नहीं, उसको विजुअल इम्पेयरमेंट्स है। विजुअल इम्पेयरमेंट्स मतलब कमी, विजुअल मतलब आईसाइट, कि अगर उनको वो बचपन से देख ही नहीं सकते हैं, फिर भी उनके जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो सेम होते हैं। अगर वो इंसान रोएगा तब भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन सेम होंगे, जबकि उसने कभी किसी को वो उन एक्सप्रेशंस को करते हुए देखा नहीं है। कि कोई बच्चा, उसने अपने पेरेंट्स को देखा होगा हंसते हुए, रोते हुए और गुस्सा करते हुए, इस वजह से उसने ऐसे एक्सप्रेशन शो करे हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो इंसान जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको बचपन से दिखाई नहीं देता, उसने कभी किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देखे कि हंसते हुए कैसा फेस बनाते हैं, रोते हुए कैसे करते हैं, फिर भी बड़े होते होते उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, जब वो रोएगा, हंसेगा, गुस्सा करेगा, तो वो सेम ही होंगे जैसे और लोगों के होते हैं, तब जबकि उसने कभी भी देखे भी नहीं किसी के एक्सप्रेशंस। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या बेसिक इमोशंस है, ये इनेंट है यानी कि इनबोर्न है, उससे अपने पेरेंट्स से ये चीज़ मिली है ना, जीन से उसे ये चीज़ मिली, ये इमोशंस मिले हैं। तो जो बेसिक इमोशन है वो हर ह्यूमन बीइंग के सेम होंगे, सेम तरीके से हम उन्हें एक्सप्रेस करेंगे, हर कल्चर में, हर कंट्री में, हर जगह पे, और हर ह्यूमन सेम इमोशंस को फील करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। दस दो बेसिक इमोशंस हैव बीन कंसीडर्ड एज इनबोर्न, इसलिए जो बेसिक इमोशन है हम उन्हें इनबोर्न कंसीडर करते हैं कि वो पैदा होते ही हर किसी के अंदर होते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग एंड सोशल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस कैन नॉट नलिफाइड। तो इसमें क्या बताया गया कि हमारी लर्निंग, हमारे सोशल नॉर्म्स यानी कि सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसके क्या रूल्स हैं, उसकी वजह से ये इन इमोशंस को थोड़ा बहुत हम नलिफाइड कर सकते हैं। कैसे? कि जो बेसिक इमोशन है रोना, ठीक है, हर किसी के लिए सेम है, लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं, उनको तो कभी दर्द ही नहीं होता, है ना, कि लड़कों को रोना अच्छी बात नहीं है, रोना तो सिर्फ लड़कियों के लिए। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा लड़का है जो कि अगर उसे कोई भी दुख है, किसी बात की प्रॉब्लम है ना, और वो रोना चाह रहा है, फिर भी सब लोग उसे क्या बोलेंगे? अरे क्यों रो रहा है, लड़की की तरह क्यों रो रहा है। और वो जो लड़का है वो खुद भी ये सोचेगा कि नहीं, मेरे को मतलब जो हमारी सोसाइटी उसका ये मानना है कि जो लड़के होते तो कभी नहीं रोते, तो मैं नहीं रो सकता, वरना सब मुझे क्या है कि मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, मेरे को लड़की समझेंगे, है ना। तो वो क्या है कि बेसिक इमोशन है हमारा रोना, है ना, सैडनेस फील करना। अकेले में वो लड़का जरूर रो सकता है आराम से, उसी तरीके से, उसी फेशियल एक्सप्रेशन से, उसी इमोशन को फील करेगा वो वैसे ही। बट क्या है कि सोसाइटी में सबके सामने वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि भाई मैं तो रोता ही नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा कोई इमोशन दुख फील ही नहीं होता। तो हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, लर्निंग हो गई और प्रैक्टिस हो गई, इससे भी हमारे बेसिक इमोशन थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट रहेंगे वो वैसे ही, ये सब उन इमोशंस को फील कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक इमोशन। अब हम चलते हैं दूसरे इमोशन पे, सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस। सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस हमारे कौन से इमोशंस हो गए? इमोशन दैट नेसेसरी रिक्वायर अ सेंस ऑफ सेल्फ एज वेल एज एन एबिलिटी इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस एक्शंस। तो ये इमोशन सेल्फ कॉन्शियस, हमारे वो इमोशन जिसमें हम पूरी तरीके से कॉन्शियस होते हैं, जिनको लेकर के, है ना, जिनको लेकर के हम पूरी तरीके से अवेयर होते हैं, वो सारे आ जाते हैं हमारे सेल्फ कॉन्शियस इमोशन के अंदर, जो हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, हमारे इमोशन चेंज हो जाते हैं। कैसे? दीज इमोशंस आर एज अ रिजल्ट ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड द रूल्स आर मेट और नॉट। इसमें कौन कौन से हमारे इमोशंस आते हैं? एम्बेरसमेंट, गिल्ट, प्राइड, शेम, ह्यूमिलेशन। अब गिल्ट और प्राइड, शेम, ये किस पर्सन को फील होगा जो कि उस सिचुएशन में अवेयर हो, जिससे पता हो कि हाँ प्राइड क्या होता है, जिससे पता हो कि गिल्ट किसी इंसान को तभी फील हो सकते हैं ना कि जब उसे पता हो कि उसने कोई गलती करी है।
जब उसने गलती करी होगी, उसे उस गलती का एहसास होगा, वो अवेयर होगा कि हाँ मैंने गलती करी है, तभी उसे वो शेम या फिर गिल्ट फील हो सकती है। अगर वो अवेयर ही नहीं है कि उसने कोई गलती करी है तो वो गिल्ट उसे फील ही नहीं होगी। अगर किसी इंसान ने कोई प्राइड का काम करा ही नहीं है तो उसे वो, जब वो अवेयर ही नहीं है कि उसने कोई प्राइड का काम करा है, तो वो इमोशन उसे फील ही नहीं होगा। तो इन इमोशंस को फील करने के लिए एम्बेरसमेंट, गिल्ट, प्राइड, शेम, ह्यूमिलेशन, ये ऐसे जो हमारे इमोशंस हैं, इनको फील करने के लिए हमें कॉन्शियस होना होगा, सेल्फ कॉन्शियस होना होगा, अपने आप के बारे में जानना होगा कि हमने ये काम करा है नहीं करा, हमें पूरी तरीके से अवेयर होना होगा। ये अपने आप नहीं आते हैं, हमें अवेयर होना होता है इन चीज़ों को लेकर के। और ये इमोशंस कब निकल करके आते हैं कि इसका रिजल्ट होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस का। किसी इंसान को प्राइड का फील होगी कि उसने कुछ एक्सपेक्ट करा था खुद से या फिर अपनी कंट्री से या फिर कैसे भी, कि जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जब भी कोई जंग होती है, जब वो जीत जाते हैं ना, तो हमें कितनी प्राइड फील होती है अपने आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर। तो वो जो प्राइड की फीलिंग है वो हमें कब हुई कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो मिल गई है ना, वो मैट हो गई। अगर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, वर्ल्ड कप में अगर वो जीत जाती है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी कंट्री से, हमारी कंट्री की टीम से, क्रिकेट टीम से, कि वो जीतेगी। अगर वो जीत जाती है ना, तो हमें प्राइड फील होता है, प्राउड फील होता है उनके ऊपर, है ना। लेकिन अगर वो नहीं जीतती, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उनसे, वो जब नहीं पूरी होती हैं, तो हमें क्या दुख फील होता है। हम उनको उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, है ना, उनको एम्बैरेसमेंट फील करवाने लग जाते हैं कि तुमने इस वजह से, तुम्हारी ये गलती थी, तुम नहीं जीते, तुमने ये गलती कर दी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे निकल करके आया, हमारे इमोशंस कैसे हुए कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमने बनाई थी, जो हमारी सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी को लेकर के हमारे अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हमने बना रखी थी, जब वो मीट हो जाती हैं तो हमें अलग जो इमोशंस फील होते हैं कि प्राइड हो गया, है ना, और भी जो इमोशंस हो गए इससे रिलेटेड वो हो गए। अगर नहीं मिलती तो हमें एम्बैरेसमेंट, गिल्ट, शेम, ये सब चीज़ें फील होती हैं। जैसे इसमें द सेल्फ कॉन्शियस इमोशन ओकर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू मीट हिज और हर ओन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स और सोसाइटल नॉर्म्स। सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस कौन से, कैसे ओकर होते हैं, कब ओकर होते हैं? जब भी हमारी अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो हमारे पेरेंट्स या फिर जो हमारी सोसाइटी की या दूसरे लोगों की जो हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो किस हद तक मीट हुई है और किस हद तक मीट नहीं हुई है, उन पर डिपेंड करते हैं हमारे सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस, और वो उस टाइम पर ओकर होते हैं। अगर हमारी पेरेंट्स की हमसे एक्सपेक्टेशन थी कि हम एग्जाम में 90% लेकर के आएंगे, 90+ परसेंटेज लेकर के आएंगे, अगर हमारी उतनी परसेंटेज आ जाती है, अगर आ जाती है तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो मीट हो गई, है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन मीट हो गई तो उनको प्राउड फील होगा। अगर उनकी वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो उनको प्राउड फील नहीं होगा, उस टाइम पर उनको जो दुख फील हो सकता है ना। तो जो उनकी प्राउड की, जो उनका प्राउड वाला सेल्फ कॉन्शियस इमोशन था वो कब ओकर होगा, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाएंगी, और जब नहीं मीट होंगी तो उनको इमोशन फील नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस कब हमारे ओकर होते हैं, जब हमारे एक्सपेक्टेशंस, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी है हमारे अपने आप से, खुद से, और फिर हमारे जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कैसी हैं, है ना, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनके ऊपर डिपेंड करता है सेल्फ कॉन्शियस इमोशन, जिसमें हम अवेयर होते हैं पूरी तरीके से कि हाँ हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हमसे 90%, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी है, और जब हम वो मेहनत कर लेते हैं तो हमें प्राउड फील होता है जब उसका रिजल्ट आता है कि हाँ हमारी हो गई एक्सपेक्टेशन मीट। लेकिन जब नहीं होती तो हमें प्राउड फील नहीं होता, हमें उल्टा गिल्ट में चल जाते हैं कि अरे हमने तो इतना भी नहीं कर पाया, हमारी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी हमसे, हम उसे फुलफिल नहीं कर पाए, तो हमें गिल्ट फील होती है उस टाइम पर। तो ये होते हैं हमारे सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस, और इसी के साथ जो हमारे सारे इमोशंस थे, टाइप्स ऑफ इमोशन, वो भी हमने कवर कर लिया। जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल प्रोसेस, कि हमारी जो इमोशंस हैं वो जो पूरी प्रोसेस है इमोशनल प्रोसेस, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स, कितने फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। क्योंकि इमोशंस क्या है, जो पूरी इमोशनल प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, हम रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे थॉट्स वगैरह सब कुछ। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट होता है, यानी कि इमोशनल प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट होता है, वो होता है हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल। कॉग्निटिव अप्रेजल क्या है? हियर द सिचुएशन इज़ असेस्ड बेस्ड ऑन पर्सनल मीनिंग, यानी कि कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी इवेंट, कुछ भी हमारे सामने हुआ है, ठीक है, तो उसका हमारे लिए पर्सनल मीनिंग, यानी कि वो हमारे लिए कितनी रेजोनेट करती है, कितनी हमारे लिए वो मीनिंगफुल है, उसके बाद हमारी इमोशनल प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर आपको डॉग्स बहुत पसंद है, ठीक है, आपको डॉग्स बहुत पसंद है, अगर आपके सामने क्या है, किसी डॉग को कोई पीट रहा है या फिर किसी डॉग को चोट लगी है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में क्या होगे, थोड़े से इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए वो जो डॉग है, वो जो पूरी सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है आपके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी जो इमोशनल प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पर कोई दूसरा इंसान है जिसको किसी जानवर से कोई मतलब नहीं है, जिसको ना डॉग्स पसंद है, कुछ भी नहीं है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा डॉग है जो कि जिसको बहुत ठंड लग रही है सर्दियों में, तो आपको थोड़ा फील होगा उसके लिए कि यार मैं इसके लिए कुछ कर दूँ, मैं इसको कोई क्लॉथ ऐसा दे दूँ जिससे कि इसको ठंड ना लगे, उसके लिए आप हेल्प करना चाहोगे। उसकी क्यों करना चाहोगे आप उसको, उसके लिए इमोशन क्यों फील होंगे? क्योंकि वहाँ पर वो डॉग्स जो हैं वो आपके लिए मायने रखते हैं। तो कॉग्निटिव अप्रेजल क्या है कि कोई भी ऐसा इवेंट, इमोशनल प्रोसेस हमारी स्टार्ट कब होती है, जब कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्टिमुलाई हमारे लिए मीनिंगफुल हो,
तब हमारी जो इमोशनल प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी। तो कॉग्निटिव अप्रेजल क्या है, फर्स्ट स्टेप है। जो हमारे इमोशंस होते हैं, सारे इमोशन सबके अंदर होते हैं, लेकिन वो इमोशन क्या है, ट्रिगर होने चाहिए। उसके लिए कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इवेंट, कुछ भी ऐसी ऑब्जेक्ट कुछ होना चाहिए, कोई भी ऐसा स्टिमुलाई होना चाहिए जो कि हमारे उन इमोशन को ट्रिगर करे। और ट्रिगर होने के लिए हमारे लिए उस स्टिमुलाई का मीनिंगफुल होना ज़रूरी है, हमारे लिए उसकी कोई मीनिंग हो, मायने रखते हो बात हमारे लिए। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है, इफ़ अ क्रिकेट टीम विंस देयर विल बी अ कॉग्निटिव अप्रेजल विद रिगार्ड टू द पर्सनल मीनिंग ऑफ द सिचुएशन वेदर दिस इंडिविजुअल सपोर्ट्स दिस टीम और नॉट। मान लो कि आईपीएल का मैच चल रहा है, अब जो दोनों टीमें खेल रही हैं उसमें से कोई एक टीम ऐसी है जो कि आपको बहुत पसंद है, तब आप उस मैच को देखोगे, ठीक है। आपके जो इमोशन है उस क्रिकेट मैच से जुड़े हुए होंगे कि भाई मेरी जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ वो जीतनी चाहिए। वहीं पर अगर आप ऐसे हो कि भाई आपको किसी क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, आपको क्रिकेट पसंद ही नहीं है, तो आप कोई भी टीम जीते कोई भी हारे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके कोई इमोशंस उससे जुड़े हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो मीनिंगफुल ही नहीं है वो सिचुएशन। तो वो क्या हो गया, कॉग्निटिव अप्रेजल की फर्स्ट कंपोनेंट है कॉग्निटिव अप्रेजल इमोशनल प्रोसेस का। जब कोई सिचुएशन, कोई भी स्टिमुलाई आपके लिए मीनिंगफुल होगा तभी आपकी इमोशनल प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं, जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। कोई भी इमोशनल प्रोसेस स्टार्ट होगी तो सबसे पहला तो होगा कॉग्निटिव अप्रेजल, और बाकी कंपोनेंट हैं, बाकी जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे, कोई भी है कोई भी नहीं है, ऐसे होता है। कॉग्निटिव अप्रेजल तो होगा ही होगा, उसी के बाद इमोशनल प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। तो सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है वो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव मतलब सिर्फ जो हमारे लिए है ना, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फैक्ट। सब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो कि सिर्फ हमारे लिए मायने रखते हो, जैसे ना हर कोई पर्सन की फीलिंग्स का सब्जेक्टिव है, अलग अलग है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, दिस इज रिलेटेड टू द अफेक्टिव स्टेट और द फीलिंग टोन दैट इज ब्रॉट बाय द इमोशन। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है कि जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, डॉग वाला लेते हैं कि अगर आपके सामने किसी डॉग को ठंड लग रही है, ठीक है, वो बेचारा सर्दियों में कांप रहा है, तो आपको जो उस टाइम पे फील होगा, मान लो कोई आपका फ्रेंड है, उसके लिए भी डॉग को काफ़ी मायने रखते हैं, बट उसको इतने ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप तो क्या उधर रोने लग गए, मान लो कि भाई बेचारा डॉग इतना दुखी है ना, इतना, और हम इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, वो रो रहा है बैठ के, मतलब आप रो रहे हो बैठ के, वहीं पे जो आपका फ्रेंड है वो इतना दुखी नहीं हो रहा कि हाँ भाई वो तो है ही, मतलब जानवर, हम हर किसी के लिए थोड़ा ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या आ गया कि जो भी कॉग्निटिव अप्रेजल मान लो दोनों का स्टार्ट हुआ है, बट दूसरा एक जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी पर्सनल फीलिंग है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कि हम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फील करें, जो हमारी फीलिंग टोन है वो बहुत हाई है या लो है, वो आता है हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर। थर्ड हो गया हमारा थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज। थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज में क्या आया हमारा, एट दिस एज द इंडिविजुअल विल डिस्प्ले एन अर्ज टू थिंक इन अ पर्टिकुलर मैनर और टू टेक सर्टेन एक्शंस। कि अब क्या होगा, ये जो स्टेज है इसमें हम वहाँ पर हमारे थॉट्स क्या काम कर रहे होते हैं। हमने डॉग को देखा कि भाई वो काँप रहा है, वो बेचारा बहुत दुखी है, हमें अब हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए इस चीज़ को देख करके, हम बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं। थर्ड क्या होगा कि हमारे थॉट और एक्शन टेंडेंसीज, अब हमारे थॉट क्या चल रहे हैं कि भाई मैं इसकी मदद करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि इस डॉग की मदद हो सके, अगर उसको चोट लगी तो मैं इसका इलाज करूँ, अगर उसको ठंड लग रही तो मैं इसके लिए कुछ करूँ, ठीक है। वो हो गई थॉट और एक्शन टेंडेंसीज कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम उस डॉग को उठाएं, अपने घर लेके जाएं, उसको अगर चोट लगी तो उसका इलाज करवाएं, और अगर उसे ठंड लग रही है तो उसके लिए जो क्या क्लोथ बनवाएं, वो क्या हो गया हमारी एक्शन टेंडेंसीज कि हम कर क्या रहे हैं उसके लिए। अब फोर्थ क्या आ जाती है, वो आ जाती है हमारी इंटरनल बॉडीली चेंजेस। इंटरनल बॉडीली चेंजेस का मतलब है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस में स्टेट ऑफ चेंज आता है, हमारी फिजियोलॉजिकल बॉडी में भी चेंज आता है कि हमारी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, ब्रेथ रेट हाई हो सकता है, और ब्लड प्रेशर किसी का इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो वो क्या होती है हमारी इंटरनल बॉडीली चेंजेस, कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, और जो हमारा हार्ट रेट है वो हाई हो जाना, है ना। जैसे अगर हम बहुत गुस्से में होते हैं, कि मान लो वो जो डॉग हमने देखा था उसके मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और हम सोच रहे हैं कि हम घर पे लेकर के आ जाएं उस डॉग को। अब क्या हुआ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, उस डॉग को बाहर निकाल दिया, फिर हमारे सिबलिंग ने उस डॉग को क्या कुछ डांट दिया या फिर उसको चोट पहुंचा दी, तो हमें क्या बहुत गुस्सा आएगा अगर हमारी सिबलिंग ने उस डॉग को चोट पहुंचा दी, तो जिसको हम अपनी जिम्मेदारी पे घर पे लेकर आए, तो हमें क्या गुस्सा आएगा। गुस्से में क्या होता है कि हमारी जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाती है, हमारा ब्रेथिंग रेट हाई हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे इंटरनल बॉडीली चेंजेस। अब नेक्स्ट क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब भी हमारी इमोशनल प्रोसेस होती है, हमारे इमोशंस हमारे फेस पर दिखते हैं, कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, हमारे फेस से पता चल जाता है, और अगर हम गुस्से में होते हैं वो भी हमारे फेस से पता चल जाता है। लास्ट है इसमें रिस्पॉन्स टू इमोशन, कि हम अपने इमोशंस के रिगार्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या हम रिएक्शन कर रहे हैं, क्या हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको। अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं क्या हम सबको अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे सिबलिंग ने उस डॉग को जो चोट पहुंचाई थी उसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्से में हमारे अंदर इंटरनली बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, कि हमारा जो है हार्ट रेट जो है ऊपर जा रहा है, हाई जा रहा है, या फिर हमारा जो ब्रेथ रेट है वो हाई जा रहा है। उसके बाद हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे गुस्से में। फिर क्या होगा कि रिस्पॉन्स टू इमोशन, कि उस टाइम पर हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हम अपने भाई जो हमारा सिबलिंग हम उसको पीट रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं चलो छोड़ो इसको, तो अकेली नहीं है, छोड़ो, इग्नोर करो, वो क्या होगा हमारा रिस्पॉन्स।
तो टोटल हमारे ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमेशा क्या होता है, कॉग्निटिव अप्रेजल, कि कोई भी सिचुएशन हमारे लिए कितनी मीनिंगफुल है, पर्सनल मीनिंग क्या है हमारे लिए उसकी। सेकंड होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, अब हर इंसान का एक्सपीरियंस क्या है, सब्जेक्टिव अलग अलग होता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, हमारे थॉट और एक्शन टेंडेंसीज, कि हम क्या सोच रहे हैं उस सिचुएशन, उस स्टिमुलाई को लेकर के, और हम क्या, हमारी क्या एक्शन टेंडेंसीज है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन लेंगे, एक्शन लेने की क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट हो गया फोर्थ हमारा इंटरनल बॉडीली चेंजेस, जो कि इमोशंस में होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हार्ट रेट और ब्रेथ रेट हाई होना। नेक्स्ट आ गया हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस, फिफ्थ हो गया फेशियल एक्सप्रेशंस, और लास्ट 6 हो गया हमारा रिस्पॉन्स टू इमोशन, कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये थे सारे कॉम्पोनेंट्स इमोशन के। आई होप कितना समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड मूड, कि हमारे इमोशंस में और मूड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो हम इनको समझते हैं। इमोशन क्या है इसमें, इमोशंस हैव अ कॉज दैट इज़ क्लियर। हमेशा क्या होता है, हमारे इमोशंस क्या है, किसी भी स्टिमुलाई से ट्रिगर होते हैं, तो हमारा जो कॉज है, हमारा जो कारण है कि हमें ये इमोशन क्यों हो रहा है, वो क्लियर होता है कि हमें ये स्टिमुलाई हमारे सामने आया है, ये सिचुएशन या ये इवेंट या ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने आया है, इस वजह से हम ये इमोशन बाहर निकल करके आए हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, अ पर्सन मे बी अमेज्ड व्हाइल लुकिंग एट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ देखें जो कि बहुत अच्छी है, बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर है, जैसे हम पहाड़ों पर गए तो जो नज़ारा होता है कितना सुंदर होता है, तो हमें जो अमेज की फीलिंग आ रही है वो क्या हो गए, हमारे इमोशंस, ठीक है। उस टाइम पर जो हमें फीलिंग आ रही है किसी स्टिमुलाई को देख करके, किसी भी स्टिमुलाई के ट्रिगर करने की वजह से, वो हो गया हमारा इमोशन। अब मूड क्या है इसके अपोजिट, मूड्स आर फ्री फ्लोटिंग एंड डिफ्यूज अफेक्टिव स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल मे फील चेयरफुल ऑन अ डे एंड मे फील इरिटेटेड द नेक्स्ट डे। तो इमोशंस क्या थे, उनका एक क्लियर कोज था, एक कारण था हमारे पास कि हाँ इस वजह से इमोशन हो रहा है। मूड का क्या है, हमारे पास कोई कोज नहीं है, ये फ्री फ्लोटिंग है, बहते रहते हैं, और कुछ हमारे पास कोज नहीं होता। एक दिन हम बड़ा अच्छा चेयरफुल महसूस कर रहे थे कि हम सोकर उठे हैं, और अचानक से मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि आज तो भाई दुनिया बड़ी अच्छी है, तो हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे हमें क्या, हम सोकर उठे हैं तो हमें बहुत बुरा फील हो रहा है। तो वो क्या हो गया, हमारे मूड, जिसका हमारे पास कोई कोज नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। जैसे लड़कियों को क्या है, मूड स्विंग्स होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर, तो वो क्या है, उनके मूड स्विंग्स क्या है, जो उनका मूड है वो कभी भी बदल जाता है, उनके पास कोई क्लियर कोज नहीं होता कि भाई ऐसा उनके साथ हो क्यों रहा है। तो मूड क्या है, हमारे फ्री फ्लोटिंग होते हैं। अब इमोशन का सेकंड पॉइंट क्या है, दे आर ब्रीफ एंड मे लास्ट फॉर फ्यू सेकंड्स और मिनट्स। जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी थोड़े टाइम के लिए होते हैं, कि हमने कोई अच्छी चीज़ देखी है, और हमें जब हम उसे देख रहे हैं कि हाँ भाई हाँ बड़ी अच्छी है, तो उस टाइम पे जो हमें अमेज्ड की फीलिंग आ रही है, जो हमें अच्छी फीलिंग आ रही है, जो हमें इमोशन आया कि जॉय का या हैप्पीनेस का या सैडनेस का, कुछ भी इमोशन आया वो थोड़ी टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो कारण खत्म होगा वैसे हमारा इमोशन वो भी खत्म हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा किसी दूसरे स्टिमुलाई को देखते। तो इमोशन क्या है, वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए ही होते हैं। जबकि जो मूड्स हैं हमारे, मूड्स आर कंपेरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग, कि जो हमारी मूड्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। थर्ड है हमारा इमोशन में, इमोशन इज़ अ मल्टी कॉम्पोनेंट एपिसोड। जैसे कि हमने अभी इतने सारे जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, वही चीज़ है कि इमोशंस में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इमोशन के, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। वहीं पर मूड क्या है, मूड्स आर मेनली रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस दैट इज़ सब्जेक्टिव। अब मूड क्या है, हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, और वो सब्जेक्टिव होता है। हम उसके कोई भी कंपोनेंट्स नहीं बता सकते। वो जो एक्सपीरियंस वो इंसान फील करे कि मेरा मूड कैसा है, कि बस मतलब कोई रीज़न भी नहीं है उसका, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मूड कैसा है। हर इंसान का जो मूड है वो हर सिचुएशन में, हर चीज़, हर तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंस करता है, तो वो काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। और इमोशंस क्या है, इमोशंस को हम, इमोशंस में क्या मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से हम जज कर लेते हैं कि भाई किस इंसान का इमोशंस कैसे हैं उसके, है ना, और उसके बॉडी चेंजेस से हम पता लगा सकते हैं, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करे उससे पता लगा सकते हैं, लेकिन मूड का हम पता नहीं लगा सकते। लास्ट क्या है, इमोशन कैन फिट इन सर्टेन कैटेगरीज। इमोशन को क्या हम सर्टेन कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं, कि कोई इंसान गुस्से में, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, ये क्या अलग अलग इमोशंस को कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, कि हम बता सकते हैं कि इंसान खुश है या दुखी है, क्या ये हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। उसके अपोजिट मूड क्या है, मूड में वरी विद रिगार्ड टू प्लीजेंटनेस एंड अराउजल, कि मूड क्या है, मूड हमारा या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। उसका कोई एक स्पेसिफिक हमारे पास वर्ड्स नहीं होते कि किस तरीके का आज हमारा मूड है, बस हम या तो दुखी हैं, या फिर हम अच्छा फील नहीं करें, या फिर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बस यही चीज़ आती है मूड में। जबकि इमोशंस में क्या है, हम कुछ कैटेगरीज को यूज़ कर सकते हैं। मूड्स में कोई कैटेगरीज नहीं होती, सिर्फ प्लीजेंटनेस और अराउजल, यानी कि हम अच्छा, हमारा मूड आज अच्छा है, आज हमारा मूड बुरा है, सिर्फ ये दो चीज़ होती है उसमें। तो यही था डिफरेंस इमोशन और मूड में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, वो करना है इमोशन और फीलिंग में। अभी हमने पढ़ा इमोशंस क्या होते हैं, मूड में क्या डिफरेंस है इमोशन और मूड में। अब हम पढ़ेंगे कि इमोशंस और फीलिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो इमोशंस क्या है, इमोशंस आर कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, कि इमोशन क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। वहीं पे फीलिंग्स क्या है, इट इज़ बेसिकली एन अफेक्टिव प्रोसेस दैट इज़ सिंपल इन नेचर, कि फीलिंग्स क्या है, कि बहुत ही सिंपल है नेचर में। अफेक्टिव प्रोसेस है कि भाई मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत सिंपल चीज़ है। इमोशंस क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, तो क्या काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या है इमोशन का, एनी इमोशनल एक्सपीरियंस इज प्रिसीडेड एंड अकम्पेन्ड बाय फीलिंग्स।
फॉर एग्जाम्पल फीलिंग ऑफ प्लेजर विल लीड और विल बी accompanied विद द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस और जॉय। तो इमोशन क्या बताया गया है कि इमोशन क्या होते हैं कि इमोशंस के साथ साथ हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी होती है, या फिर इमोशंस के बाद हमारी जो है फीलिंग आती है। जैसे कि एग्जाम्पल लें कि फीलिंग ऑफ प्लेजर विल लीड और विल accompanied विद द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, कि अगर हमें कोई प्लेजर फील हो रहा है, अगर हम कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी है, ठीक है, तो हमें जो वो प्लेजर फील होगा उसे खाने के बाद, ठीक है, तो उसके साथ हमें क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। यानी कि कोई प्लेजरेबल चीज़ देखकर या सुनकर या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि हमें टेस्ट करके बड़ी अच्छी लग रही है, तो उसके बाद जो प्लेजर फील हमें हो रहा है ना, प्लेजर की वजह से हमें खुशी मिल रही है। तो फीलिंग के बाद क्या आ गई, हमारे इमोशंस आ गए, और क्या हुआ कि या फिर इमोशंस के साथ साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। दोनों चीज़ें क्या एक साथ भी वर्क कर सकती हैं। अब फीलिंग्स में क्या है, इन फीलिंग इमोशनल एक्सपीरियंस में और मे नॉट ऑकर, कि इमोशन की फीलिंग्स में क्या है कि अगर हमें कोई भी फीलिंग हो रही है, हमें प्लेजर फील हो रहा है या फिर हमें पेन फील हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हमारा कोई इमोशन उससे जुड़ा हुआ हो। क्या है, फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ प्लेजर और पेन विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी इमोशन। तो फीलिंग्स में क्या है, मेनली हमको प्लेजर फील होता है या फिर पेन फील होता है, दुख होता है या फिर सुख होता है। तो उसके साथ कि हमें कोई चीज़ किसी चीज़ का दुख है या किसी चीज़ की हमें बहुत प्लेजर फील हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हमारा इमोशन ट्रिगर हो या फिर इमोशन हमारा निकल करके आया या फिर उससे हमारा कोई इमोशन जुड़ा हुआ हो। लेकिन इमोशंस में क्या है, फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, कि पहले फीलिंग हमें हुई प्लेजर की, तो उसके बाद इमोशन हमारा जॉय का या हैप्पीनेस का ट्रिगर हो सकता है, वो ओकर हो सकता है। बट फीलिंग्स में क्या है हमारा, कि हमारी फीलिंग्स हमें कोई भी ओकर हुई, कोई भी हमें प्लेजर फील हुआ या फिर पेन फील हुआ किसी चीज़ का, तो ज़रूरी नहीं है कि उधर हमारा इमोशन ट्रिगर हो। तो फीलिंग्स अकेली हो सकती हैं, साथ में भी हो सकती है, अकेली भी हो सकती है, लेकिन इमोशन में क्या है, फीलिंग जुड़ी होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कि मान लो जैसे हम बोलते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग नॉट वेल, तो वहाँ पर क्या हो गया, जैसे हम बोले फीलिंग आई एम फीलिंग कोल्ड कि मुझे ठंड लग रही है, तो वहाँ पर क्या हम फील तो कर रहे हैं चीज़, आई एम फीलिंग कोल्ड हम फील कर रहे हैं, बट वहाँ पर हमारा कोई इमोशन नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हमारा कोई इमोशन ट्रिगर नहीं होगा, सिर्फ हम फील कर रहे हैं। तो इमोशन में इमोशन और फीलिंग दोनों चीज़ आ जाएंगी, और फीलिंग क्या है, अकेली रह सकती है वो फीलिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा इमोशन का, इमोशन इज़ एन अफेक्टिव प्रोसेस दैट इज़ मच मोर एक्टिव। इमोशन क्या बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं और बहुत जल्दी एक्टिव हो सकते हैं, कि पूरी जो इमोशनल प्रोसेस है वो जल्दी से स्टार्ट हो सकती है। जैसे कोई हम स्टिमुलाई ऐसा देखेंगे जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करे, तो वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएंगी। बट फीलिंग इज प्रोसेस दैट इज कंपेरेटिवली लेस एक्टिव। बट फीलिंग क्या है, लेस एक्टिव है, वो इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होती है फीलिंग्स हमारी। नेक्स्ट क्या है, इमोशन इज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इमोशन सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव कैसे है कि जैसे हमने पढ़ा था बेसिक जो इमोशंस होते हैं हमारे, सैडनेस, हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो, ये क्या है, हर इंसान को फीलिंग होता है, हर इंसान जो है इनको फील करता है, हर इंसान में सारे इमोशंस होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव भी है उस तरीके से। लेकिन हर किसी का इमोशन को परसीव करने का तरीका, स्टिमुलाई उसे ट्रिगर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, हर इंसान को अलग अलग होता है। इस वजह से जो इमोशंस क्या हो गए, हमारे सब्जेक्टिव भी हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव भी हैं। बट फीलिंग्स क्या है, फीलिंग क्या होती है, हमारी टोन, कि हम किस चीज़ को कितना हद तक हम प्लेजर फील कर रहे हैं और कितनी हद तक हम पेन फील कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्टिव हो जाता है नेचर में। तो फीलिंग्स क्या हो गई हमारी सब्जेक्टिव, और इमोशन क्या हो गए बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, इमोशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इमोशंस की क्या बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, एंगर, जॉय, जेलेसी, हमने कैटेगरीज में डाल सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, इमोशन के क्या बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, और एंग्री, जॉय, जेलस एक्सेट्रा। अब फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स आर मेनली कैटेगराइज इन टू प्लेजर एंड पेन, कि जैसे मूड था कि मूड क्या है, सिर्फ प्लीजेंटनेस और अराउजल, और यहाँ पर क्या है, फीलिंग्स क्या है हमारे प्लेजर और पेन, यानी दुख और सुख, ये दो चीज़ आती है हमारी फीलिंग्स में। लास्ट क्या है इमोशंस में, इमोशंस फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर एक्सपीरियंस। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि स्टेट ऑफ चेंज होते हैं, और इमोशंस में क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हमारे ब्रेथ रेट हाई हो जाता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और बीपी हाई लो हो सकता है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। लेकिन फीलिंग्स में क्या है, हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो ये था डिफ्रेंशिएशन इमोशन और फीलिंग में, और इमोशन और मूड में। अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस वीडियो के। लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ इमोशन, कि हमारे इमोशन का फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं इमोशन। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है इमोशंस प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर एक्शन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इमोशन क्या होते हैं, हमारे मोटिवेटर होते हैं, यानी कि हमें मोटिवेट करते हैं किसी भी एक बिहेवियर को कंडक्ट करने में, उसको प्रोड्यूस करने में। यानी कि हमारे इमोशन क्या करते हैं, हमें तैयार करते हैं कोई भी एक एक्शन लेने के लिए। इमोशंस सर्व एज अ लिंक बिटवीन द सिचुएशन एंड द इंडिविजुअल्स रिएक्शन, कि कोई भी सिचुएशन हुई है वो हमारे इमोशन को ट्रिगर करेगी, फिर क्या होगा, हमारा क्या है एक्शन बाहर निकल करके आएगा। कि कोई इंसान हमें उल्टा सीधा बोले जा रहा है, तो क्या होगा, जब वो उल्टा सीधा हमें बोलेगा, हमें गालियाँ देगा, तो हमें क्या होगा कि हमारे जो इमोशंस हैं वो ट्रिगर होंगे। और कौन सा इमोशन ट्रिगर होगा, एंगर का, तो हमें एग्रेशन आएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लड़ सकते हैं, या फिर सामने से हम भी उसे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। तो इमोशन क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, इफ़ एन इंडिविजुअल इज क्रॉसिंग अ रोड and suddenly sees a truck coming his or her,
the emotional reaction that she or he would display, that of fear, which would be linked with the physiological arousal. तो इसमें क्या बताया गया है कि मान लो कि आप रोड पे चल रहे हो, कोई एक ट्रक का आप रोड क्रॉस कर रहे हो, उस टाइम पर एक बहुत बड़ा ट्रक के आपकी तरफ आ रहा है, उसने हॉर्न बजाया और आपने एकदम से उसे देखा तो आप क्या डर जाओगे। जैसे आप डर जाओगे कि वो जो डर का फियर का इमोशन था उसने वो जो स्टिमुलाई आपके सामने हुआ कि ट्रक बहुत बड़ा आपके सामने आ रहा है, मतलब कि आपको आपका जो सर्वाइवल है वो खतरे में आ रहा है, तो आप क्या होगा कि आपके इमोशन ट्रिगर होंगे। जैसे ही वो ट्रिगर होंगे आपको फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा और आप क्या करोगे, वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। तो क्या हुआ कि हमारे इमोशन ने, कि वो जो फियर वाला इमोशन था उसने जो इंडिविजुअल था उसे एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर करा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, इमोशंस प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर एक्शन। सेकंड क्या है, इमोशंस प्ले अ रोल इन शेपिंग ऑफ फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हमारे इमोशंस क्या करते हैं, हमारे फ्यूचर बिहेवियर को शेप देते हैं। जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल पढ़ा कि आपके सामने ट्रक आ रहा है और एकदम से जो आप डर गए और आप उधर से भागे, तो उससे आपने क्या सीख ली, वो जो इमोशन था डर का, वो आपको एक सबक दे देगा कि भाई अगली बार से जब रोड क्रॉस करो तो पहले दोनों तरफ देख करके फिर रोड क्रॉस करो। तो वो जो फियर का इमोशन था उसने आपके फ्यूचर बिहेवियर को, कि आप आगे से क्या करोगे, आगे से देख करके क्या है रोड क्रॉस करोगे, उस बिहेवियर को शेप दी। तो इमोशंस क्या करते हैं, हमें एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर भी करते हैं। साथ में सेकंड पॉइंट क्या है, इमोशंस प्ले अ रोल इन शेपिंग ऑफ फ्यूचर बिहेवियर, कि हमारे फ्यूचर के बिहेवियर को भी शेप करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, इमोशंस हेल्प इन इफेक्टिव इंटरेक्शन विद अदर्स, कि इमोशंस क्या है, हम दूसरे लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें, उसमें भी हमारी मदद करते हैं कि हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्शन बना सकें, दूसरे लोगों के इमोशंस फील कर सकें। अगर कोई इंसान दुख में है तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ लेते हैं और उस हिसाब से हम उससे बात करते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस भी उधर ट्रिगर होते हैं कि हाँ भाई ये इंसान दुख में है, यानी कि पूरी सिचुएशन क्या है, दुख की है, तो हम भी क्या है थोड़े से हमारा जो इमोशंस हमारे अंदर वो भी ट्रिगर होते हैं। कि मान लो आप बड़े खुश हो लेकिन आप जो अपने फ्रेंड के घर गए और क्या हुआ, उसके साथ जो भी ट्रक वाला हादसा हुआ था वो क्या बड़ा दुखी है उस चीज़ से, है। जैसे ही वो दुखी है तो क्या होगा कि आप भी क्या उस टाइम पर थोड़ा सा दुख फील करोगे उसके लिए कि हाँ चलो इसके साथ बड़ा बुरा हो, ये बड़ा डरा हुआ है तो मैं इसे कंसोल करूँ। तो वो क्या होगा कि हमारे इमोशंस हमें हेल्प करते हैं ताकि हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। तो ये थे फंक्शंस ऑफ इमोशंस। आई होप कि सारे टॉपिक, सारी जो हेडिंग्स थी, सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरी रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टा पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। सो आज की वीडियो इधर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।